होता है उस पे हम मेजरमेंट लेके कोई भी हम जैसे पैंट काटनी है या शर्ट काटनी है या ब्लाउज काटना है तो उसकी हम पहले जो ड्राफ्टिंग करते हैं ब्राउन पेपर पर उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं और वो पेंसिल से की जाती है। उसके बाद जब हम उस पेपर में जब हम कटिंग कर देते हैं तो वो एक पैटर्न पेपर बन जाता है। और ड्राफ्टिंग क्यों यूज की जाती है, क्योंकि अगर हम पहले ही मेजरमेंट के हिसाब से हम जब ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो हमारी सही कपड़ा अच्छे से भी कटेगा और कम वेस्ट होगा और जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट ही कपड़े पे करेंगे तो शायद हमारी ड्राफ्टिंग गलत भी हो जाए, फिटिंग गलत आए उससे और हमारा कपड़ा भी वेस्ट ज्यादा होता है उससे। ये सिलाई से पहले की जाने वाली प्रक्रिया होती है। कपड़े को सही फिटिंग देने के लिए की जाती है ड्राफ्टिंग। इसके हमारे कुछ टूल्स होते हैं जो ड्राफ्टिंग करने के हमारे यूज काम आते हैं। हो गया एल शेपर, एल स्केल हो गया, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, इरेजर, पेपर और ट्रेसिंग व्हील, सीजर, मेजरिंग टेप, इंच टेप जिससे हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। स्केल हो गया जो हमारे ड्राफ्टिंग की जो सीधी लाइनें होती है उसको खींचने के काम आता है। एल स्क्वेयर हो गया जो एक साइड से 24 इंच होता है और एक साइड से 12 इंच होते हैं उसमें। ये हमारी सीधी लाइन खींचने के काम आता है। पेंसिल ड्राफ्टिंग लाइन खींचने के लिए, इरेजर मतलब कि कोई भी गलत चीज़ हो जाए उसे इरेज करने के लिए, पेपर जिस पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, और ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का पता है क्या होती है? क्या होती है? जो भी हम मतलब कि ऊपर का जो हम मार्क लगा रहे हैं और उसे नीचे की साइड, नीचे मतलब कि कोई उस पर ट्रेस करना है, वो मार्क हमें नीचे भी लगाना है तो हम ट्रेसिंग व्हील की सहायता से वो मार्क हम नीचे भी लगा सकते हैं। सीजर कैसे काटने के लिए। ड्राफ्टिंग के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे सही माप। अगर हमें कपड़ा सही फिटिंग में बनाना तो उसके लिए हमें पहले सही मेजरमेंट लेना चाहिए और जिससे हमारी ड्राफ्टिंग सही आए। जो भी हम नक्शा बना रहे हैं ब्लाउज का, पैंट का या शर्ट का या सूट का, जो भी हम बना रहे हैं, तो इससे हमारी जो कपड़े की कटिंग होती है वो आसानी से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। और कोई भी हम चीज़ जैसे काट रहे हैं तो हमारी गलत ना कटे, उससे भी हमें बचाव मिलता है। उसका कपड़े की बचत होती है। और डिज़ाइन, जो भी हम डिज़ाइन, कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम पैटर्न पेपर पे जब पहले ही कटिंग कर लेते हैं तो वो हमारा अच्छा भी बन जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और हम कोई भी ड्राफ्टिंग करके हम पैटर्न काट लेते हैं तो वो पैटर्न हम बार बार यूज कर सकते हैं। और जो भी हम पैटर्न काटते हैं उस पैटर्न को हम छोटा बड़ा अगर हमें करना है तो उसे हम
मीडियम साइज का पैटर्न काट लेते हैं तो उसे हम उसे 1 इंच बड़ा भी कर सकते हैं और 1 इंच छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक लेडीज ट्राउजर की ड्राफ्टिंग बता देती हूँ किस तरीके से होती है। बोल मत मैं तो बताऊँ तेरे को। बता देती हूँ। ये हमारा मेजरमेंट है लेडीज ट्राउज़र का, ठीक है। तो हमारी लेंथ है टोटल 100 सेंटीमीटर और बेल्ट है हमारी उसमें 3.5 सेंटीमीटर। जो हम लेंथ लेंगे उसमें से हम बेल्ट का जो भी है वो माइनस करके हमारी लेंथ आ जाएगी 96.5 सेंटीमीटर, जो भी हमारी ये, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी वेस्ट। वेस्ट है हमारी 70, तो इसमें वेस्ट में हम 2 इंच लूजिंग देंगे, जो कि आ जाएगी हमारी 72 सेंटीमीटर। हम लेंगे, पहले हम फ्रंट बना रहे हैं तो फ्रंट आएगा, फ्रंट के लिए हम करेंगे वेस्ट का 4th पार्ट प्लस में 1.5 इंच जो हमारी डार्ट के लिए होता है, तो हमारा आ जाता है 19.5 सेंटीमीटर। 19.5 सेंटीमीटर हम ये हमारे ऊपर वेस्ट है, इसका हम ये टोटल ये आ गया हमारा 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी क्रोच लेंथ। क्रोच लेंथ क्या होती है पता है किसी को? क्रोच लेंथ किसको बोलते हैं? कोई भी क्रोच लेंथ क्या होती है? जैसे हमारी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, जैसे हमारी इधर आ गई क्रोच लेंथ ये 20
से 27 सेंटीमीटर क्रोच लेंथ आ गई। उसके बाद जो हमारी क्रोच लेंथ होती है यहीं पे हम हिप पे हमारी 98 जिसमें हम प्लस 2 इंच लूजिंग करेंगे तो हमारी 100 सेंटीमीटर आ गई। और अब हम लेंगे हिप का 8 पार्ट जिसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा आ जाता है 14.5 सेंटीमीटर। तो 14.5 सेंटीमीटर हम इधर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई हिप। हिप का एक पार्ट था जो आया था हमारा 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर है, 14.5 सेंटीमीटर इधर। ये हमारा 19.5 सेंटीमीटर, इसका हाफ इधर का हाफ इधर। अब आती है हमारी नी जो ये। अब हमारे पास नी लेंथ नहीं है इसमें, ठीक है, जो कि हमारी इधर ली जाती है। जो नी लेंथ है वो नी लेंथ नहीं है। तो नी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोच लाइन का और बॉटम का हाफ, ठीक है। तो हमारी ये हो गया हाफ। और हमारी नी कितनी दे रखी है 38 में हम 10 प्लस मतलब कि लूजिंग का, तो हमारी आ गई 48 सेंटीमीटर। नी का 4th पार्ट करेंगे, उसमें से -1 करेंगे मतलब कि उसकी थोड़ी सी फिटिंग के लिए। जो हमारी नी की जो ये चीज़ होती है तो हमारी जो ट्राउजर हम जो बनाते हैं थोड़ी सी यहाँ से हमारी फिटिंग में आता है। तो हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर होंगे, 11 सेंटीमीटर। अब आती है हमारी बॉटम भी ऐसी ही है 38। बॉटम भी इतनी है 38 प्लस 10 इंच 48 आ गया। उसका भी बॉटम का भी 4th पार्ट करके -1 करके तो इतना ही हमारा ये आ जाता है। बॉटम मतलब बॉडी, ठीक है। अब हम इसको हम करेंगे डॉट में, ठीक है। और ये आएगी हमारी कर्विंग में। अब जो हमारा ये जो हमने हिप लिया है, हिप में हम कोई भी ट्राउजर काटते हैं तो उसे हम थोड़ा सा आगे लेके यहाँ से ले लिए। जो हमारी ये चीज़ होती है इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हम हिप का करेंगे 20 पार्ट, जो कि हमारी आएगी 5 सेंटीमीटर। ये इधर से ये जैसे हम इधर कराते हैं ये आगे 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ से हमारी इसकी हमारी जो गोलाई आती है जो आसन इस तरीके से, ठीक है। आया समझ आ रहा है? सिविंग से अलग किसी को अगर पूछना हो कौन सी, जहाँ से आपने मोड़ा है उसकी ये जितनी ये अपनी और बड़ी लंबी वाली ये कौन सी बोल रहे हो? ये चीज हाँ ये हिप लाइन है हमारी। हिप हमारी जो ये हिप होती है बिग हिप, आया समझ? हाँ। हिप लाइन होती है जो हमारी हिप हमारी कितनी है, जैसे आपकी हिप कितनी है, जैसे 38 है तो 38 मतलब कि उसका हिप का हम 4 पार्ट करते, वो 8 पार्ट करते हैं इसमें ट्राउजर में। और वो वेस्ट होगी इस साइड हो ये हमारी जैसे वेस्ट नहीं है, वेस्ट है ये हिप है तो हिप हमारी जो ये चीज होती है तो हमारी ये तो कम होगी, ये होगी तो ये चीज हमारी कर्विंग में आती है।
ये जो साइड लाइन होगी ये हमारी कर्विंग में आती है। ये